वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर में रीड करते हैं अपने चैप्टर द सेल्फिश जायंट के पार्ट 2 को। तो अब तक पार्ट 1 में हम देख चुके हैं किस तरीके से जो हमारा जायंट है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसने अपने गार्डन के अंदर आने से चिल्ड्रन को मना कर दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे उसके गार्डन में नहीं आ पा रहे थे, बिल्कुल तभी स्प्रिंग, समर, ऑटम, जितने भी अच्छे सीजन्स हैं जो कि हैप्पीनेस, जो कि खुशहाली लेकर आते हैं, उनमें से कोई भी सीजन ने भी इसके गार्डन के अंदर आने से मना कर दिया। सिर्फ और सिर्फ विंटर, फ्रॉस्ट, स्नो जो कि दुख लेकर आते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि कितना लोनली एनवायरनमेंट है चारों तरफ, वो सभी सीजन्स इसके गार्डन में रहने लगे। और इसे यहाँ पर अब बहुत याद आ रही है स्प्रिंग की, और ये इंतजार कर रहा है कि काश मेरे गार्डन के अंदर भी स्प्रिंग आए जैसे कि बाकी सारे गार्डन्स में आ रही है। तो एक दिन इसे सुनाई देता है एक बहुत ही अच्छी आवाज़, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, जो कि एक लिनेट, एक छोटा सा पक्षी गा रहा है। अब जैसे ही से वो आवाज़ सुनाई देती है तो ये विंडो में बाहर जाकर देखता है कि मेरे गार्डन के अंदर क्या हो रहा है, और अब हम जानेंगे कि इसे अपनी विंडो से क्या दिखाई देगा। सो लेट अस रीड आउट आवर सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे गिवन है 3 पॉइंटर्स, जो कि मुझे एक ओवरऑल व्यू दे देंगे इस सेकंड पार्ट का। देखते हैं क्या कह रहे हैं पॉइंटर्स। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। यानी कि बच्चे जो हैं वो फाइनली वापस आएंगे, और जो ट्रीज हैं वो बच्चों के आने की खुशी में अपने आप को बर्ड्स से और ब्लॉसम से, यानी कि बड़े ही सुंदर फ्लावर से कवर कर लेंगे। The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly। यानी कि अब जो है हमारा जायंट वो एक अच्छा जायंट बन चुका है, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता है, और अपने बच्चों को देखकर, जो उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, उन्हें देखकर बहुत खुश है। The little boy soon disappeared only to return much later। और जो एक छोटा सा कोई वहाँ पर बच्चा था वो एकदम से कहीं गायब हो गया और काफ़ी समय के बाद वापस आया। तो ये बच्चा कौन है जो एकदम से गायब हो रहा है, फिर काफ़ी समय बाद वापस आएगा? वापस आया है तो क्यों आया है, और गायब हुआ था तो कहाँ चला गया था? आइए रीड करते हैं सेकंड पार्ट को और इसका आंसर जानते हैं। He saw a most wonderful sight। यानी कि जब उस जेलफिश जायंट ने अपनी विंडो से बाहर देखा तो उसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक साइट, एक व्यू दिखाई दिया। Through a little hole in the wall, the children had crept in। यानी कि जो वॉल उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बना दी थी, उसके अंदर एक छोटे से होल से बच्चे अंदर आ गए हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो ट्रीज की ब्रांचेस में बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और हर ट्री जो उसे दिखाई दे रहा था उसके अंदर एक छोटा छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। राइट, तो जो हमारे ट्रीज थे वो बच्चों के साथ इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम से, यानी कि बहुत ही सुंदर फ्लावर से भर लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, और वो बहुत प्यार से अपनी आर्म्स, जो ट्रीज हैं वो अपनी आर्म्स बच्चों के सिरों पर इस तरीके से वेव कर रहे थे, फहरा रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight। जो birds हैं वो सब जगह उड़ रही थी और चहचहा रही थी। ट्विटरिंग मतलब खुशी से चहचहा रही थी। And the flowers were looking up through the green grass and laughing। और जो flowers हैं वो ग्रीन ग्रास में से ऊपर निकलकर, यानी कि खिलने के बाद हंस रहे थे। हंसने का मतलब यहाँ पर खिलना ही है। It was a lovely scene। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर था। Only in one corner it was still winter। गार्डन के एक कोने में लेकिन अभी भी विंटर था। क्यों? देखते हैं। It was the farthest corner of the garden। और ये जो कोना था ये गार्डन का सबसे दूर वाला कॉर्नर था। And in it was standing a little boy। और उस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree। वो इतना छोटा था कि वो बेचारा ट्रीज की ब्रांचेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। Right? And he was wandering all round it, crying bitterly। और वो उसके पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, बहुत जोर जोर से रोता हुआ। The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it। अभी भी उस ट्री के चारों तरफ स्नो थी, फ्रॉस्ट थी, और जो नॉर्थ विंड थी वो उसके चारों तरफ मंडरा रही थी, क्योंकि अभी भी बच्चा उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। अभी भी उस ट्री को इतनी खुशी नहीं मिल पा रही थी कि वो ब्लॉसम कर सके, उसके अंदर फूल लग सकें। राइट? Climb up little boy, said the tree। ट्री ने कहा, छोटे बच्चे ऊपर आ जाओ।
and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. जो ट्री है वो अपनी ब्रांचेस को नीचे की तरफ करता है ताकि बच्चा ऊपर चढ़ सके, लेकिन वो बहुत ही छोटा बच्चा था, वो अभी भी बॉय जो है वो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा. And the giant's heart melted as he looked out. और जब उसने ये नज़ारा बाहर देखा तब जाकर जायंट का जो हार्ट है, जो दिल है, वो पिघला. How selfish I have been, he said. मैं कितना selfish हो गया था. Now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता है कि स्प्रिंग यहाँ क्यों नहीं आ रही थी. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं वो बेचारे छोटे से बच्चे को ट्री के टॉप पर बिठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और जो मैंने भी दीवार बनाई थी उसे भी तोड़ दूंगा. एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और इसके बाद जो मेरा गार्डन है वो चिल्ड्रन के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा, जहां पर ये खेलने के लिए आ सकते हैं कभी भी. He was really very sorry for what he had done. अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था जो कुछ भी उसने किया था उस पर. So he crept downstairs and opened the door quite softly. और वो बहुत जोर से भागता हुआ डाउनस्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतरा और आराम से उसने दरवाजा खोला and went out into the garden. और गार्डन के अंदर चला गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो सारे बच्चे बहुत डर गए और सब वहाँ से भाग गए. And the garden became winter again. और फिर से जैसे ही बच्चे गए तो विंटर फिर से आ गया. स्प्रिंग और समर भी उनके साथ ही चले गए. Only the little boy did not run. सिर्फ जो छोटा बच्चा था, जो अकेला वहाँ उस पेड़ के नीचे खड़ा था, जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था पेड़ के, वो नहीं भागा. क्यों नहीं भागा? For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. क्योंकि उस बेचारे की आंखें आंसू से इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसे वो डरावना जायंट आते हुए दिखाई ही नहीं दिया. फिर क्या हुआ? And the giant stole up behind him and took him gently in his हैंड्स. उसने क्या किया? जायंट चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उस छोटे से बच्चे को उठाया. एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. और उसे ट्री के ऊपर बिठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. और जैसे ही बच्चा उस ट्री पर बैठा, जो ट्री है वो बहुत ही खुश हुआ. उसके चारों तरफ फूल ही फूल खिलने लगे और बर्ड्स जो हैं चारों तरफ आकर गाना गाने लगी. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक. और उसने क्या किया? जो छोटा बच्चा था वो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी दोनों आर्म्स पूरी खोली, बिल्कुल ओपन वाइड कर ली और जो जायंट है उसे हग कर लिया एंड किस्ड हिम. और उसे किस भी किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक. और जब उन्होंने देखा कि अब तो ये जो जायंट है वो बिल्कुल भी विकेट, बिल्कुल भी डरावना, अजीब सा, सेल्फिश नहीं रहा है, तो सारे चिल्ड्रन ये देखकर वापस भागते हुए आ गए. एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उनके साथ जो स्प्रिंग है, जो खुशहाली का मौसम है, जो फूल खिलने का मौसम है, वो भी वापस आ गया. इट इज़ अवर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट. अब जायंट ने कहा कि ये तुम्हारा गार्डन है आज से. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और जो दीवार है उसे गिरा दिया. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे के करीब लोग मार्केट की तरफ जाने लगे तो उन्होंने इतने से बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर जायंट और बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. वो सारा दिन खेलते रहे और इवनिंग के समय, शाम के समय जायंट को गुड बाय कहने के लिए आए. But where is your little companion? He said. जायंट ने कहा, तुम्हारा जो छोटा सा कंपेनियन, छोटा सा साथी था, वो कहाँ है? The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. पूछता है कि वो जो बच्चा जिसको मैंने ट्री पर बिठाया था, वो कहाँ है बच्चा? क्योंकि जायंट को वो बच्चा सबसे प्यारा था, क्योंकि उस बच्चे ने जायंट को किस किया था और हग भी किया था. We don't know, answered the children. बच्चे कहते हैं हमें तो नहीं पता. He has gone away. वो यहाँ से जा चुका है. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. जायंट ने कहा तो मुझे जरूर कहना कि वो कल जरूर आए मेरे गार्डन में. But the children said that they did not know where he lived. तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि हमें तो नहीं पता वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है. And had never seen him before, and the giant felt very sad. उन्होंने कहा कि हमने उसको पहले कभी नहीं देखा, हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है. और ये बातें सुनकर जो जायंट है वो बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो जो छोटा सा बच्चा है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो भी आए उसके गार्डन में. Every afternoon when the school was over, the children came and played with the giant. और हर आफ्टरनून, हर दोपहर को जब स्कूल ओवर होता तो बच्चे आते और जायंट के साथ खेलते.
बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो जो छोटा बच्चा था जिसे जायंट बहुत प्यार करता था वो कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend. हाँ, वो सबके साथ जायंट जो है बहुत अच्छे से बहुत प्यार से खेलता था सभी बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा थी. लॉन्ग्ड फॉर का मतलब है किसी चीज़ की इच्छा रखना, राइट? तो उसके मन में क्या इच्छा थी कि जो छोटा सा बच्चा जो उसका लिटिल फ्रेंड था वो भी उसके पास आए. एंड ही ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और उसके बारे में काफ़ी जायंट बातें किया करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से. मुझे कितना अच्छा लगेगा उस छोटे से बच्चे को देखकर, वो बहुत बार कहा करता था जायंट. Years went by and the giant grew very old and feeble. बहुत साल बीत गए और जो जायंट है वो काफ़ी बूढ़ा और फीबल यानी कि कमज़ोर हो गया. He could not play anymore. वो बहुत अब खेल नहीं सकता था, एज हो गई थी उसकी. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. लेकिन अब वो क्या करता था, बस एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता था, रेस्टिंग चेयर पर आराम से बैठता और बच्चों को खेलता हुआ देखता और अपने गार्डन को एडमायर करता यानी कि उसके अपने गार्डन को देखकर खुश होता. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. क्या कह रहा है अब ये जायंट, देखिए कितना ज़्यादा इसका मन बदल चुका है. कहता है कि मेरे गार्डन में तो ना जाने कितने ही सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो सभी से ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. तो एक दिन एक सर्दी की सुबह को जब वो ड्रेस कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, तो उसने विंडो से बाहर देखा. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब उसे जो विंटर है वो बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि जो स्प्रिंग है वो थोड़ी देर के लिए सो गई है और जो फ्लावर्स हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं, कुछ समय बाद वो वापस आ ही जाएंगे. Suddenly he rubbed his eyes in wonder. एकदम से उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वो हैरान हुआ और वो अपनी आंखों को इस तरीके से रब करने लगा. And looked और ध्यान से देखने लगा. It certainly was a marvelous sight. और ज़रूर वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी देखने के लिए. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. और सबसे दूर उसे एक बहुत ही दूर कॉर्नर में एक ऐसा ट्री दिखाई दिया जिसके ऊपर white blossoms हैं, white कलर के flowers लगे हुए हैं. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. और उसकी golden कलर की branches थी जहाँ पर silver fruit लटक रहे थे. And underneath it stood the little boy he had loved. और वहाँ उस पेड़ के नीचे वो छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसे ये सबसे ज़्यादा प्यार करता था. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. बहुत ही खुशी से वो जायंट भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और गार्डन के अंदर गया. He hastened across the grass के थ्रू भागता गया and came near to the child के बिल्कुल पास पहुंचा. And when he came quite close, his face grew red with anger. लेकिन जैसे ही वो बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया. क्या हुआ ऐसा, क्या देख लिया उसने ऐसा? वो कहता है एंड ही सैड, गुस्से में कह रहा है, Who hath dared to wound thee? तुम्हें किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की है? For the palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि उसके हाथों पर नेल्स के कुछ निशान थे, 2 निशान, और 2 निशान उसके पैरों पर भी थे. तो ये देखकर जायंट को बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई, बताओ मुझे. Who had dared you to wound thee? cried the child. जोर जोर से जायंट चिल्लाने लगा, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई. Tell me that I may take my big sword and slay him. तुम मुझे बताओ, मैं अपनी तलवार लेकर अभी जाऊंगा, बड़ी सी जो मेरे पास तलवार है, स्वॉर्ड है, लेकर जाऊंगा. and slay him, और मैं उसे मार डालूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है. Nay, answered the child, but these are the wounds of love. बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने चोट नहीं पहुंचाई, ये तो प्यार की निशानी है, ये तो लव की निशान है. Who art thou? Who art thou का मतलब है तुम कौन हो? किसने कहा? जायंट ने पूछा उस बच्चे से. And a strange awe fell on him and he knelt before the little child. और एकदम से उसके मुंह पे एक हैरानगी सी आ गई और वो knelt before the little child यानी कि अपने घुटनों पर बैठ गया छोटे बच्चे के सामने. And the child smiled on the giant. Child जो है वो स्माइल करने लगा जायंट को देखकर. And said to him, बच्चे ने कहा, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden which is paradise.
क्या कह रहा है ये बच्चा? एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाने के लिए आया हूं, जो कि स्वर्ग है। स्वर्ग यानी कि पैराडाइज। और पैराडाइज में कौन लेकर जाएगा? पैराडाइज में लेकर जा सकते हैं हमें मैसेंजर्स ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान के भेजे हुए, गॉड के भेजे हुए जो मैसेंजर्स हैं वही हमें पैराडाइज में लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब वो जो छोटा बच्चा था, ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ द गॉड, जो कि अब इस जायंट को पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में ले जाने के लिए आया था। राइट, एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस आफ्टरनून को बच्चे गार्डन के अंदर आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। और उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो वहाँ पर डेड है, वहाँ पर मर चुका है, और उसके ऊपर बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स पड़े हुए हैं। दैट मीन्स दैट लिटिल चाइल्ड, वो जो छोटा बच्चा था जिसे जायंट बहुत प्यार करता था, वो मैसेंजर था गॉड का, और अब वो मैसेंजर उस जायंट को पैराडाइज में, भगवान के गार्डन में, गॉड के गार्डन में लेकर चला गया था। राइट स्टूडेंट्स, दैट मीन्स गॉड हैड सेंट हिज मैसेंजर्स, ताकि वो इस जो जायंट है उसका जो हार्ट है उसे बदल सकें, और जो बच्चे और जायंट है उन सबको खुशियां मिल सकें। सो दिस वाज अ चैप्टर जिसका नाम था द सेल्फिश जायंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अपनी ही सेल्फिशनेस की वजह से इतनी जो खुशियां हैं वो सब खो देता है जायंट, लेकिन एंड में उसे जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अपनी सेल्फिशनेस नहीं रखनी है, और जैसे ही वो अपनी सेल्फिशनेस को छोड़कर सेल्फलेस नेचर से बच्चों को अपनी गार्डन के अंदर इन्वाइट करता है, तो उसकी सारी खुशियां वापस आ जाती हैं, और इन दी एंड उसे खुद मैसेंजर ऑफ द गॉड पैराडाइज में लेने के लिए आते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर जिसे हमने अच्छे से रीड आउट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बार इस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीटली एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ताकि अगर कोई मिसिंग लिंक कहीं पर रह गया हो तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।